जय सिया राम जी। आपके अपने गोविंद गुरु जी। आज मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जो मैं अक्सर बोलता हूँ, वास्तु और ज्योतिष एक दूसरे के पूरक हैं। हम ये बोलें कि कोई भी चीज़ अपने आप में पूर्ण है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये बोलना कि सूर्य इतना शक्तिशाली है, उसे चांद की ज़रूरत नहीं है, या यूं बोल लीजिए कि रात की ज़रूरत ही नहीं है सूरज को, है ना। अगर नहीं होगी तो आदमी का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक इसी तरह ज्योतिष और वास्तु और आपके कर्म, जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। एक जगह वास्तु के लिए गया मैं। प्रवेश द्वार पर बहुत बढ़िया, इतनी बढ़िया कि आप गणपति का वो स्वरूप अपने घर में लाना पसंद करेंगे। और जिनके यहाँ गया उन्होंने भी तो यही किया था ना। इतना सुंदर स्वरूप परमात्मा का हो तो कोई इनकार कैसे कर सकता है कि नहीं रखूँगा। मगर रखा, मगर कुंडली इजाज़त नहीं दे रही थी कि रखा जाए। हुआ क्या, वास्तु तो बाद में चेक करना था। मेरी आदत है, जब भी मैं वास्तु करता हूँ या किसी वास्तु विजिट पर जाता हूँ तो वास्तु स्टार्ट करने से पहले कुंडलियाँ ज़रूर मांगता हूँ घर वालों की। कारण कि कुंडली के ग्रह क्या डिमांड कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो। अगर ग्रह डिमांड कर रहे हैं कि धर्म कर्म किस स्तर पर किया जाए और आप उससे उलट किसी और तरह से ही धर्म कर्म कर रहे हो तो वो असर करता है। इसी तरह और भी बहुत कुछ होता है। बैठे, पूछा उनसे कि भाई जब से ये स्वरूप आप लेकर आए, आपका कामकाज और बीवी की सेहत कैसी। जवाब आने से पहले जिनके यहाँ वास्तु के लिए गया था उनके चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई। कारण आदमी धर्म कर्म हो, दान पुण्य हो, कुछ भी हो, इसलिए करता है कि बदले में तरक्की मिलेगी, खुशहाली मिलेगी और समृद्धि आएगी। मगर उलट हो तो रंगत फीकी पड़ ही जाती है। वास्तु देखा, सबसे पहले ये बोला कि भाई दान पुण्य करो, भलाई करो, पशु पक्षियों की सेवा करो, दीन दुखी की सेवा करो, मगर ऐसे दायां करे तो बाएं को पता ना चले, और अगर तुम खुद करो तो आपके साथ चलने वाले को पता तक ना चले। मगर इस तरह से मंदिर जैसा स्वरूप बनाना, मूर्तियां रखना, मंदिर बनाना, परमात्मा का नाम जपते हुए नज़र आना, तो पैसे की भी दिक्कत देगा और बीवी की सेहत की भी। कारण सिर्फ कुंडली इजाज़त नहीं दे रही थी। अब जितनी मर्जी जिद कर लें, ये जोन में रखें, ये जोन में रखें, यहाँ रखें, वहाँ रखें, मगर अगर कुंडली इजाज़त नहीं दे रही तो करेंगे तो फिर भाई मेरे नतीजा चेहरे की रंगत उड़ाने वाला ही होगा। अगर वर्किंग प्लेस पर ये पोजीशन होगी तो आदमी की जितने भी वास्तु हैं
जितने भी घर हैं, प्लॉट हैं, फ्लैट हैं, फार्म हाउस हैं, हर जगह आदमी को यही नशा होगा। ज़रूरी नहीं नशा खाने पीने का होता है। नशा किसी को कपड़े डालने का होगा, किसी को खेलने का होगा, और किसी को धर्म का भी नशा हो सकता है। अगर आपकी कुंडली आपको धर्म के नशे की इजाज़त नहीं देती और आप करते हो, तो यकीन मानिए अपने हाथों अपनी खुशहाली को दूर भगाते हो। वास्तु का मतलब ये नहीं है कि वास्तु के बेसिक्स फंडा प्रिंसिपल, चाहे वो सम्रांगण सूत्र हो, विश्वकर्मा प्रकाश हो, या वास्तु के भोजराज लिखित ग्रंथों पर आधारित हो, वो आप प्रिंसिपल लगाकर वास्तु कर दो, मगर कुंडली को अनदेखा कर दो तो यकीन मानिए दिक्कत आएगी। ऐसा ही एक केस चंडीगढ़ में भी देखा था। एक भाई साहब आए थे, गया मैं वहाँ पर वास्तु विज़िट के लिए। तो ये आपकी जानकारी के साथ साथ आपकी नॉलेज में वो इजाफ़ा करेगी, ज़िंदगी बदलने का पॉइंट है ये। मैंने एक बात बोली कि भाई यहाँ ईशान कोण में ये टॉयलेट नहीं चाहिए। जवाब पता क्या आया? कहते कि यहाँ पर एल्युमिनियम की पट्टी लगी है। भाई मेरे एल्युमिनियम की पट्टी लगी है तो फिर एल्युमिनियम की पट्टी वो नकारात्मक ऊर्जा को कवर कर लेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। पट्टी लगा देनी, तांबे की पट्टी लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। ये आपने पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है ना? पट्टी लगा दो, एल्युमिनियम की पट्टी लगा दो, ये वाली पट्टी लगा दो, मगर जो प्रैक्टिकल वास्तु है सही में, अगर एक चीज़ गलत जगह पर है, वो गलत ऊर्जा, नकारात्मक नेगेटिविटी दे रही है, तो उसका जो परहेज़ है वो करना ही पड़ेगा। जैसे ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया ना कि कत्ल कर लिया है, अब उपाय क्या करे? पंडित जी अपना आदमी बाहर आ जाए। भाई जुर्म किया है तो सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। ईशान कोण में वास्तु पुरुष के मुख में गंदगी डालोगे और बाहर पट्टी लगा दोगे एल्युमिनियम की, तो नतीजा तो भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही अगर कुंडली में मना है कि घर में देवी देवताओं की तस्वीरें, मूर्तियां ना रखें, मंदिर मत बनाएं, और आप बोलो कि नहीं यहाँ पर हमने ये रंग कर लिया, ये पट्टी लगा ली है, अब ये फल नहीं देंगे, तो यकीन मानिए बेड़ा गर्क आपका होने से कोई नहीं रोक सकता, ना कोई पट्टी ना कोई रंग। अगर परहेज़ लिखा है तो होगा ही होगा। अब ये तो वही बात होगी ना कि भाई मेरे डॉक्टर ने दवा दी है, मगर साथ में ये कहा है कि दही खाओगे तो लीवर को सपोर्ट मिलेगी, इसलिए दारू मैंने बंद नहीं की, मगर दही मैंने 1 कटोरी की जगह आधा किलो खानी शुरू कर दी है, तो दारू आपको नुकसान पहुंचाएगी, आपका लीवर फेल करेगी। इसी तरह अगर आप जितनी मर्जी पट्टियां लगा लो, वास्तु देवता को अगर आपने रुष्ट किया है तो बुरा प्रभाव भुगतना ही पड़ेगा। ईशान कोने का कोई इलाज नहीं। अगर वहाँ पर टॉयलेट है तो कोई उपाय नहीं। अगर आपको कोई बोलता है कि यहाँ पर ये कर लो, पट्टी लगा लो, कुछ कर लो, बेड़ा गर्क आपका होना है, किसी का नहीं होना। अगर आप अपना बेड़ा गर्क होने से रोकना चाहते हो तो ईशान कोण में टॉयलेट बंद कीजिए, अगर बनी है तो। अगर रहेगी
तो कोई पट्टी नहीं बचाएगी आपको, कोई रंग नहीं बचाएगा, कोई तस्वीर नहीं बचा सकती है आपको। सिर्फ कुंडली के अनुसार और जो चीज़ें मना हैं उनसे तौबा करने के अलावा कोई सलूशन नहीं है। ऐसे ही और भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि जो प्रॉब्लम देखी दूर की, उससे मिली सीख आपके फ़ायदे आ सके। जय माँ काली।